एसएसपी ट्रैफिक जम्मू ने एक आदेशनामा जारी किया, जिस आदेशनामे में ट्रैफिक पुलिस के कर्मचारियों को, ट्रैफिक पुलिस डीएसपीज को ये बताया कि इस समय जो सीजन चल रहा है, फेस्टिव सीजन भी है, इसके चलते जम्मू शहर में ट्रैफिक कंजेशन की बहुत दिक्कत है। ट्रैफिक कंजेशन की दिक्कत होने की वजह से कहा गया उन्हें कि वो 9 बजे से पहले ऑन ड्यूटी आए, ये इंश्योर करें कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो सड़कों पर। शाम को 7 बजे के बाद भी वो ऑन ड्यूटी रहें, वो ये इंश्योर करें कि ट्रैफिक कंजेशन ना हो। ये पूरा ऑर्डर भी आप तक पहुंचाते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि क्या पॉसिबल है कि जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस 9 बजे से पहले भी काम पर हो, 7 बजे के बाद भी काम पर हो, इतने घंटे काम पर रहे और उसके बाद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी भी जो है वो जिस तरीके से जीते हैं वो भी जी पाए। ये आदेशनामा जो है ये 3 अक्टूबर 2021 को जारी किया गया था और 1 नवंबर 2021 से इंप्लीमेंट होना शुरू हो चुका है। ये कहा गया कि फेस्टिव सीजन है, मैरिज सीजन है, सीजनल माइग्रेशन है, जिसकी वजह से काफी ट्रैफिक का प्रेशर है और व्हीकुलर फ्लो जो है वो जम्मू की सड़कों पर बढ़ चुका है, स्पेशली पीक आवर्स में। जो पीक आवर्स बताए गए, एक तो सुबह का समय और साथ ही में लेट इवनिंग आवर्स 7 बजे के बाद। ये कहा गया कि ट्रैफिक क्योस और कंजेशन जो अलग अलग रोड स्ट्रेचेस पर है उसकी वजह से आम रोड यूजर्स को भी इनकन्वीनियंस होती है और साथ ही में जजेस और सीनियर फंक्शनरीज उन्हें भी रोड पर ट्रैवल करने में परेशानी होती है, जिसके चलते इसे स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है और ग्राउंड लेवल पर ये इंश्योर करने के लिए कि पीक आवर्स के दौरान कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये सब करने के लिए ये कहा गया कि जो ट्रैफिक की डीएसपीज हैं जम्मू के, नॉर्थ साउथ हो रूरल, वो ऑन ग्राउंड सुबह 9 बजे से पहले ऑन ग्राउंड हो डेली बेसिस पर अपने सबॉर्डिनेट फॉर्मेशंस को ऑन ग्राउंड चेक करें, चाहे वो डीटीआईज हो, एसओटीज हो, जो नफरी डिप्लॉय की गई है रिस्पेक्टिव एओआर्स में, उनको सुपरवाइज करें, मैन पावर को ब्रीफ करें कि किस तरीके से वो इंश्योर करें कि ट्रैफिक की मूवमेंट जो है वो स्मूथ हो, इन सड़कों पर ट्रैफिक कंजेशन ना हो। और साथ ही में उसी तरीके से इवनिंग आवर्स में भी ये कहा गया कि शाम के समय भी एक और चेक नफरी का किया जाना चाहिए, ब्रीफिंग होनी चाहिए ऑन ग्राउंड, ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि ट्रैफिक मूवमेंट जो है जम्मू सिटी में वो ठीक तरीके से चल पाए। ये कहा गया कि जो रोड स्ट्रेचेस और मेन जंक्शंस है, जैसे कि हाईकोर्ट रोड है या अन्य रोड्स जो कि गवर्नमेंट हेडक्वार्टर्स की तरफ जाते हैं, उन्हें हर तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन से बचाना है, हर तरीके के ऑब्स्ट्रक्शन को वहां पर हटाना है, ये इंश्योर करना है कि वहां पर किसी भी तरीके का ट्रैफिक कंजेशन नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पर रॉन्ग पार्किंग है, कोई किसी भी तरीके की ऑब्स्ट्रक्शन है, तो उसे ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए उसके उन रॉन्ग पार्किंग करने वालों के खिलाफ जो मोटर व्हीकल एक्ट की प्रोविजंस हैं उनका इस्तेमाल करते हुए एक्शन लिया जाना चाहिए। उसके साथ साथ में इस आदेशनामे में ये भी कहा गया कि जो डीएसपी ट्रैफिक सिटी नॉर्थ साउथ रूरल जम्मू है वो पर्सनली सुपरवाइज करेंगे और मॉनिटर करेंगे कि ट्रैफिक नफरी किस तरीके से काम कर रही है। पर्सनली वो मॉर्निंग में भी, इवनिंग में भी ऑन ग्राउंड इंश्योर करेंगे कि ट्रैफिक रेगुलेशन उनके एरियाज में ठीक तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। और साथ ही में अगर कोई सिचुएशन बन जाती है जहां पर ट्रैफिक कंजेशन हो, उसे भी पैसिफाई करने का काम वो खुद करेंगे। उसके साथ साथ में ये भी कहा गया कि जो एडिशनल एसपी ट्रैफिक सिटी जम्मू है वो सुपरवाइज करेंगे ट्रैफिक मैनेजमेंट को ऑन ग्राउंड, और कोई भी डेविएशन अगर इस ऑर्डर से पाई जाती है, जो डायरेक्शंस अब दे दी गई हैं उसमें से कोई भी अगर डेविएशन पाई जाती है तो उसे सीरियसली देखा जाएगा और एपीआर्स में उसे रिफ्लेक्ट भी किया जाएगा, ऐसा कहना है एसएसपी ट्रैफिक जम्मू का। और ये आदेशनामा जो है ये 1 नवंबर 2021 से जारी हो चुका है, इंप्लीमेंट हो चुका है। इसी पर बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, क्योंकि ट्रैफिक सिचुएशन जो जम्मू में है उससे हर कोई वाकिफ है। मेरे साथ है स्टेट लाइन के मैनेजिंग एडिटर सैयद जुनैद हाशमी। सबसे पहले यही कि ये जो आदेशनामा, जिस तरीके जो वर्ड्स यूज किए गए हैं कि आपको 9 बजे से पहले ऑन ग्राउंड होना है, आपको शाम को भी ऑन ग्राउंड होना है, ये जो स्पेसिफिक रोड्स हैं जहां पर ट्रैफिक कंजेशन होता है, स्पेशली जो सरकारी दफ्तरों की ओर जा रही हैं या कोर्ट रोड है, इनके ऊपर आपको इंश्योर करना ट्रैफिक कंजेशन ही है। कैसे देखते हैं, क्योंकि ट्रैफिक का हाल हम सब जानते हैं कि जम्मू में कैसा है। देखिए, जहाँ तक जो एक्सपेक्टेशंस ट्रैफिक पुलिस विभाग के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर कौशल कुमार शर्मा की अपने विभाग से है, वो स्वाभाविक है कि एक ऑफिसर की अपने सबॉर्डिनेट से इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। लेकिन ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास कर्मचारियों की कमी है, ट्रैफिक पुलिस विभाग के पास प्रोफेशनली ट्रेन्ड ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की कमी है, और ट्रैफिक पुलिस विभाग को एक इंडिपेंडेंट विभाग होना चाहिए। ये मांग आज की नहीं है, ये मांग पिछले कई सालों की है, कई दहाइयों की मांग है ये।
यानी ट्रैफिक पुलिस विभाग को एक अलग विभाग होना चाहिए, और ये ट्रैफिक पुलिस विभाग को अलग विभाग होना चाहिए, ये रिकमेंडेशंस पुलिस विभाग से ही निकल कर आई हैं। पुलिस के ही आला अधिकारी, पुलिस के एक्स डीजीपी जिनसे हमारी बात होती है, वो ये मानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस विभाग एक इंडिपेंडेंट इदारा होना चाहिए, क्योंकि जो ट्रैफिक पुलिस विभाग का काम है वो नॉर्मल पुलिसिंग से बिल्कुल हटकर काम है। यानी नॉर्मल पुलिसिंग में आपने क्राइम के साथ डील करना है, आतंकवाद के साथ डील करना है, और एक ऐसी स्टेट जहां पर एक पुलिसकर्मी को 3 तरह के काम करने पड़ते हैं। यही जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान है जो एसओजी में जाकर आतंकवादियों का मुकाबला कर रहा है, तो अलग माइंडसेट के साथ काम करना है। आप जब एसओजी में हैं, यू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। आप एक आतंकवाद ग्रस्त इलाके में हैं, यू आर विद अ कंप्लीटली डिफरेंट माइंडसेट। आपको पता है वहां पर हॉस्टिलिटी होगी, आपको पता है वहां पर आतंकवादियों से मुकाबला होगा, आप जानते हैं वहां पर आतंकवादियों के समर्थक होंगे, तो आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट उस इलाके में अलग होगा। उसके बाद नॉर्मल क्राइम के साथ डील करना है, तो आपको जब एसओजी से निकालकर, या आपको क्या कहते हैं, आतंकवाद की उस लड़ाई से निकालकर जब नॉर्मल पुलिसिंग में आपको लाया जाता है, तो नॉर्मल पुलिसिंग में पल्लवी जी क्या होता है, आपको क्राइम के साथ डील करना है। आपको लैंड डिस्प्यूट्स में पुलिस आ जाती है, फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट हो जाए वहां पुलिस आ जाती है, तो नॉर्मल क्राइम के साथ आपको डील करना है। ये दूसरी एक सिचुएशन आ जाती है। और तीसरी सिचुएशन है जब आप इस सब के साथ जो पुलिसकर्मी डील कर रहा है, उसी पुलिसकर्मी को उठाकर आप ट्रैफिक पुलिस विभाग में भेजते हैं। आप जरा सोचिए, एक आदमी जिसको सुबह से लेकर शाम तक चोर, डकैत और इस तरह के लोगों से जिसका पाला पड़ता हो, जिसका पाला फ्रॉडस्टर्स से पड़ता हो, जिसका आतंकवादी, अलगाववादियों से पाला पड़ता हो, जो पाकिस्तान के नापाक इरादे जम्मू कश्मीर को लेकर हैं, उन नापाक इरादों का जो मुकाबला कर रहा है, उसको विफल करने की जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है, उस आदमी को आप ले आते हैं, कहते हैं जाइए, चलिए ट्रैफिक विभाग में आ जाइए। अब जब वो ट्रैफिक विभाग में आता है, इस विभाग में आने के बाद, बिकॉज ट्रैफिक विभाग में इट इज मोर अबाउट ट्रैफिक मैनेजमेंट, एंड पब्लिक डीलिंग। और पब्लिक डीलिंग में आपका व्यवहार बहुत मैटर करता है। और आप ये भी देखें कि ट्रांसफॉर्मेशन कितनी जल्दी जल्दी इन पुलिसकर्मियों की होती है, कि आप एसओजी से पुलिस में आए, पुलिस से आप सीधा कहां पहुंच जाते हैं, कि ट्रैफिक पुलिस में। अब जब ये ट्रैफिक पुलिस में आते हैं, तो इसमें ऑफिसर की जो मेंटल स्टेट है वो अलग है, जवान की जो मेंटल स्टेट है वो अलग है, जवान के सोचने का तरीका अलग है, ऑफिसर के सोचने का तरीका अलग है। वजह क्या है उसकी? वजह उसकी ये है कि जो जेकेएस ऑफिसर, जेकेपीएस ऑफिसर है, जो आईपीएस ऑफिसर हैं, जो ऊपर के रैंक पर काम करने वाले ऑफिसर हैं, जो इंस्पेक्टर हैं पुलिस में, उसके बाद कांस्टेबल आते हैं, उसके बाद नॉर्मल पुलिसकर्मी आते हैं। तो सबकी सोच, सबका सोचने का तरीका, देखने का तरीका, चीजों को अनुभव करने का तरीका और लोगों से डील करने का तरीका बिल्कुल अलग है। एक पुलिसकर्मी जो खासकर नए जितने भी पुलिस ऑफिसर्स आए हैं, इंस्पेक्टर्स हैं या बाकी हैं, बड़ी तादाद में आप देखते हैं, स्वभाव बहुत अच्छा है कि वो बड़े प्यार से आपका चालान भी करते हैं, लेकिन आपको समझा भी देते हैं कि ये आपकी वायलेशन है, आपने गलत काम किया है। तो साफ समझ में आता है कि ट्रैफिक पुलिस विभाग में जिन कर्मचारियों को आप भेज रहे हैं, ये एक बिल्कुल अलग ब्रांच है। जब तक जम्मू कश्मीर की सरकार ये तय नहीं करेगी और ये डिसाइड नहीं करेगी कि हम जम्मू कश्मीर ट्रैफिक पुलिस विभाग को अलग एक कंप्लीट विभाग बनाएंगे और इस विभाग के लिए अलग लोगों की रिक्रूटमेंट होगी, और उनकी रिक्रूटमेंट के बाद उनको ट्रेनिंग जो दिया जाएगा, वो ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक मैनेजमेंट का, ट्रैफिक कंजेशन के साथ डील करने का, और उसके बाद ट्रैफिक कंजेशन के साथ डील करने के साथ साथ में ये सुनिश्चित करना कि चालान करना जो है, पुलिस जाहिर सी बात है पेनलाइज करना जरूरी है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक पुलिस की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, तो पहला काम आपका चालान करना नहीं है, पहला काम आपका ट्रैफिक मैनेज करना। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ट्रैफिक मैनेज करना है। अगर आपका ट्रैफिक मैनेज नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह हो गया फिर वो दूसरा तीसरा काम जो आप सब्सिक्वेंटली कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं सिर्फ अब, यानी आपका क्या, जैसे देखने को मिलता है कि कई बार जैसे सरप्राइज नाका होता है ट्रैफिक पुलिस का, तो वहां पर चलानिंग करी जा रही होती है गाड़ियों की, तो पीछे एक लंबा जाम लग जाता है गाड़ियों को, जो पूछ रहे होते हैं कि भाई आगे क्या हुआ, आगे क्यों जाम लगा हुआ है। तो आगे चलते हैं तो पता चलता है कि आगे ट्रैफिक पुलिस वालों ने नाका लगाया, तो वहां पे चलान हो रहा है, उस वजह से पीछे जाम लगा हुआ है। तो दैट काइंड ऑफ सिचुएशन शुड नॉट अराइज। बिल्कुल वो सिचुएशन भी, और आपको ये भी समझना होगा, मैंने आपको पहले ही कहा कि आप जिस ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को देख रहे हैं या ट्रैफिक पुलिस के किसी ऑफिसर को देख रहे हैं, वो कल तक किसी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होता है। तो जब एज डिस्ट्रिक्ट एसएसपी वो क्राइम के साथ, लॉ एंड ऑर्डर के साथ डील कर रहा होता है और जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट में डील कर रहा होता है, तो मैंने आपको पहले ही बोला जो मेंटल स्टेट है वो बिल्कुल अलग होती है। अब वही आपका पुलिस ऑफिसर जब कहां आ जाता है, जब वही पुलिस ऑफिसर आपका कहां पहुंच जाता है, वो आ जाता है ट्रैफिक पुलिस विभाग में। अब ट्रैफिक पुलिस विभाग में आने के बाद आप क्या करते हैं
कि भाई आपने दे दिया, भाई आपने 20 चालान करने हैं दिन के, वो अपने 20 चालान का टारगेट पूरा करने के चक्कर में पुलिसकर्मी रहता है, क्योंकि उसका मेंटल स्टेट यही है, वो थानेदारी का एटीट्यूड है उसमें, वो जानता है कि थाने में उसने क्या किया, पूरा दिन उसको क्या करते रहना होता था। तो आपने कह दिया 20 चालान करने हैं, वो 20 चालान करने में लग गया, उसे कोई लेना देना फिर उसके बाद नहीं होता कि पीछे से ट्रैफिक का जाम लग रहा है, यहां पे एक जगह जहां हमने लोग रोके हुए हैं, पीछे 4 गाड़ियां रुक गई, लोग आराम से जो है। और ऊपर से आप जानते हैं जम्मू की, जब हम जम्मू शहर की बात करें या हम श्रीनगर की भी बात करें, हालांकि श्रीनगर में खुली सड़कें हैं, चलान करना आसान काम है, जम्मू में बड़ी तंग सड़कें हैं, इन तंग सड़कों के ऊपर छोटा सा शहर है, उसमें चलान करना बड़ा मुश्किल काम है। कहीं पर भी आप जहां देखते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े होते हैं, तो हमें जब लंबा जाम नजर आता है तो हमें समझ आ जाता है कि आगे शायद चलानिंग हो रही है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप जब लॉ एंड ऑर्डर से लोगों को निकालकर ट्रैफिक पुलिस में लाएंगे तो उसका नतीजा यही निकलेगा दैट दे विल नॉट बी एबल टू डिलीवर द वे यू वांट देम टू डिलीवर। सुबह आप निकलते हैं, पूरे शहर में ट्रैफिक लाइट्स लगी हैं, रूल यह है कि जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक हो, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा कंजेशन हो, जिस पॉइंट पर सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है गाड़ियों की, उस पॉइंट पर आपकी सारी लाइटें चलनी चाहिए। क्यों? वहीं पर आपको लाइटों से ट्रैफिक को मैनेज करना है। लेकिन देखने को क्या मिलता है कि सिविल सचिवालय के पीछे जहां पर ट्रैफिक मैनेज करनी है, लाइट्स बंद होती हैं, क्योंकि उनका वीवीआईपी की मूवमेंट को वहां से क्लियर करना है। वीवीआईपी की मूवमेंट क्लियर करना उनके लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंस है। अब प्राइमरी इंपॉर्टेंस से वीवीआईपी को मिल गई तो बाकी सारा ट्रैफिक आपका रुक गया। तो कई दफ्तरों में यह शिकायत होती है कि जनाब फला मुलाजिम जो है वो 10 बजे आना चाहिए था। का भी काफिला वहां से निकलेगा, काफिले के निकलने से क्या होगा? मैं कर माफ कीजिएगा, थोड़ी सी ऑडियो में इशू हो गया था, तो वी हैव रेक्टिफाइड इट। होपफुली आपको अगर आवाज आ रही है तो प्लीज कमेंट में बता दें अगर ऑडियो इशू हैज बीन रेक्टिफाइड सो फार। तो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन। जैसे बात की जा रही थी कि क्या ट्रैफिक कंजेशन में कोई कमी आई है? ट्रैफिक, मैंने आपको पहले ही बोला ट्रैफिक कंजेशन में कमी आना संभव नहीं है।
पॉसिबल नहीं है कोई कमी आए। कमी क्यों नहीं आएगी? आप जितने मर्जी उतने ऑफिसर लगा लें, ट्रैफिक में कमी इसलिए नहीं आएगी क्योंकि अगर एक परिवार के पास 5 गाड़ियां हैं, पांचों लोग अपनी गाड़ियां निकल रहे हैं। अगर एक परिवार में 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोग अपनी गाड़ी लेकर जो सड़क पर उतर रहे हैं। अब जब इतना ज्यादा ट्रैफिक है, उसके बाद आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर भी यहां आ चुका है। सिविल सचिवालय के आने के बाद आपकी जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं, और नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़े और उसके बाद अगर आपका प्रोटोकॉल आपको ये कहता है कि केवल मात्र आपने लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए ट्रैफिक को, बाकी सारी ट्रैफिक को डिस्टर्ब करना है, तो फिर तो समझ में आता है। लेकिन अगर आपको 15 ऑफिसर दिन में निकलते हैं और 15 के 15 ऑफिसर्स के लिए आपने दौड़ना है और बाकी सारी ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, तो फिर संभव ही नहीं है कि आप जम्मू जैसे छोटे शहर में ट्रैफिक को प्रॉपर्ली मैनेज कर पाएंगे। दूसरा, कंस्ट्रक्शन के इतने सारे काम जम्मू शहर के दाएं बाएं चल रहे हैं। अब सिद्रा से बहुत सारे वीवीआईपीज आते हैं, सिद्रा के से जो वीवीआईपीज आते हैं वहां पर पार्किंग का काम चल रहा है, पंचतीर्थी में पार्किंग का काम चल रहा है। वो एक भयंकर किस्म की डिस्टर्बेंस है। और जो पार्किंग भी बन रही है, उस पार्किंग को भी अगर आप देखेंगे, दैट पार्किंग इज नॉट गोइंग टू सर्व एनी पर्पस। जब आपकी जेडीए की बस स्टैंड में जो पार्किंग है वो आपकी फेल हो गई, तो यहां आपको लगता है पंचतीर्थी में कोई पार्किंग में गाड़ियां लगाएगा? ये वो अब आप चलिए, पार्किंग आ गई है, वो भी एक डिस्टर्बेंस है। वहां क्या कहते हैं, दोनों तरफ से काम चल रहा है, वहां भी एक लंबा जाम सुबह लगता है, और वहीं पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऊपर से दफ्तर है। सर्कुलर रोड जहाँ से डीसी दफ्तर की ओर आप जाते हैं, वहां पे भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस रोड पर भी उसी तरीके से अब कंजेशन होना शुरू हो। उसके बाद आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दफ्तर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर में होता क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जिस वक्त निकलते हैं तो आप क्या करते हैं, बाकी सारे ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं। नतीजा, सिद्रा तक आपकी लंबी लाइन गाड़ियों की लग जाती है। अब बताइए, ट्रैफिक पुलिस कर्मी करे क्या? उसे फोन आ जाता है कि उस सेट पर फौरन आ जाता है, फलां वीवीआईपी निकला, डीजी साहब निकले हैं, दौड़ो जी, डीजी साहब जहां निकले तो बाकी सारा ट्रैफिक ब्लॉक करो। जब ये स्थिति है, इस स्थिति में आपको लगता है कोई परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा? बदलाव अभी कोई तब तक संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आम नागरिक भी अपनी जिम्मेदारी न समझे और जम्मू कश्मीर पुलिस फाइनली ये तय करे कि जनाब, ट्रैफिक पुलिस विभाग जो है बिल्कुल अलग विभाग है, और हम क्या करेंगे कि हम इसको नॉर्मल पुलिसिंग से बाहर निकालेंगे और ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए अलग से रिक्रूटमेंट होगी, स्पेसिफिकली लोगों को रिक्रूट किया जाएगा ट्रैफिक पुलिस, ट्रेनिंग भी उसी तरीके से, और ट्रेनिंग भी उसी तरीके की दी जाएगी। ये आपको आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं तो परसों करना पड़ेगा। आप पुलिस कर्मियों से अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक तरफ से आतंकवाद से भी लड़ें, नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम से भी लड़ें, और उसके बाद वही आकर ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा हो और उसके बाद आप ये सोचेंगे, विनम्रता पूर्वक वो आपको कहेगा कि जनाब आपने बेल्ट नहीं बांधी है, और आप आगे से बदतमीजी करेंगे बेइंतहा, और वो फिर बर्दाश्त करेगा, वो होगा नहीं। और दूसरी मुसीबत ट्रैफिक पुलिस को, जो बहुत भयंकर मुसीबत पूरे शहर में आ रही है, वो ये आ रही है, वो मुसीबत बेसिकली उनको ये आ रही है, वो दिक्कत उनको ये आ रही है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मी किसी भी जगह अगर हैं तो कैमरे की आंख उनको 24 घंटे तलाश रही है। हमारे कैमरे की आंख भी इनको तलाशती है। मुझे लगता है कि इसको भी कम करने की जरूरत है। आप एक्स्ट्रा इसी से थोड़ा हटके अगर बात की जाए, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रिफॉर्म लाने की बात की जा रही है, उसी में एक कंपोनेंट ये भी है कि अब जम्मू स्मार्ट सिटी में जो पोल्स लगाए जाएंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगाई जाएंगी, ट्रैफिक लाइट्स होंगी, उन ट्रैफिक लाइट्स में ही कैमरा भी होगा और ई चलानिंग सिस्टम भी इनबिल्ट होगा, जिस तरीके से दिल्ली में और चंडीगढ़ में देखने को मिलता है कि अगर आप ट्रैफिक लाइट जंप करते हैं, आप कोई वायलेशन करते नजर आते हैं, स्पीड लिमिट क्रॉस करते नजर आते हैं, तो ऑटोमेटिकली चालान आपके घर पहुंच जाता है। क्या आपको लगता है कि इस तरीके का सिस्टम, हालांकि इसे बनने में, होने में, इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा, लेकिन इस तरीके का सिस्टम जब जम्मू में होगा, उससे थोड़ा सा ट्रैफिक के सिस्टम में सुधार आएगा और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों की भी ये जो परेशानी होती है, जहां पर अक्सर लोगों के साथ बहसबाजी हो जाती है, लोगों से वो बात करने लगते हैं, चलान करने लगते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है लोग भी आगे से भड़क पड़ते हैं, वो भी थोड़ा कम हो जाएगा। पल्लवी जी, अगर आप श्रीनगर शहर में इन ट्रैफिक लाइट्स को और इस तरह की मॉडर्न सिस्टम को लगाने की बात करेंगे तो मेरी समझ में भी आएगा। आप जम्मू शहर में ट्रैफिक लाइट्स को सुचारू रूप से अभी तक चला नहीं पाए। इसमें जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की बहुत बड़ी नाकामी है। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पीडब्ल्यूडी से मांगा, वो उन्हें अभी तक नहीं मिला है। लेफ्ट लेन अभी तक नहीं मिली है। ट्रैफिक लाइट्स आपके पूरे शहर में नहीं चल रही हैं, और जहां ट्रैफिक लाइट्स चलती हैं वहां पर अगर मैं जंप करता हूं, आप जंप करते हैं, कोई पीछे से हमारा फोटो खींच के चला दे, वो कमाल हो सकता है, लोग कर सकते हैं, लेकिन कोई चलान उसके लिए नहीं हो रहा, कोई चलानिंग उसके लिए नहीं हो रही। कैसे करेगा ट्रैफिक पुलिस वाला चलान? वो चलान तब करेगा जब ट्रैफिक लाइट्स पूरे शहर में सुचारू रूप से चल रही हैं। मतलब मैं हैरान होता हूं कि ब्यूरोक्रेट्स को लेकर और पुलिस ऑफिसर्स को लेकर
मेरा हमेशा ये मानना है और मेरी हमेशा ये सोच रही है कि ये लोग बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार, बहुत सूझबूझ वाले लोग होते हैं और इंटरनेशनल ये कानून इतने खूबसूरत बनाते हैं। अब देखिए जितने कानून बनाते हैं ये तो ब्यूरोक्रेट ही बनाते हैं ना, तो इतना सब कुछ ये करते हैं। उसके बाद जाकर जब इस तरह की अजीबोगरीब हरकतें करें, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जी हम सब जगह कैमरे लगा देंगे, लगा दीजिए कैमरे, फिर क्या होगा? हम सब जगह इस तरह का सिस्टम लगाएंगे कि जनाब चालान आपके घर पहुंचेगा। मुझे बताइए, कनक मंडी से लेकर गांधीनगर तक का रास्ता है, वहां कैसे आप, मतलब गाड़ी की स्पीड ही नहीं है तो गाड़ी का चालान कहां से बनेगा? कैसे चालान बनाओगे आप? आपने जम्मू शहर में कुछ एक सड़कों को छोड़कर कौन सी सड़क ऐसी है जिस सड़क के ऊपर 60 की स्पीड के ऊपर आप गाड़ी चला सकते हो? सवाल ही पैदा नहीं होता। ट्रैफिक लाइट शालामार में भी है, लेकिन वहां पर वो पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पर आप उसे। नॉट अबाउट ट्रैफिक लाइट। शालामार में आपने ट्रैफिक लाइट लगाई हुई है, मुझे बताइए वो ट्रैफिक लाइट वहां क्या कर रही है? उसी ट्रैफिक लाइट के नीचे मैटाडोर खड़ी होती है। तो जब आप इफेक्टिवली ट्रैफिक लाइट्स को अभी तक पूरे शहर में एनफोर्स नहीं कर पाए हैं, और आप नहीं कर पाएंगे एनफोर्स इनको, रीजन ये है जिस शहर में 40 और 60 की स्पीड पर आपको मजबूर होकर गाड़ी चलानी पड़ती है, क्या पल्लवी जी आपको लगता है कि उस शहर में मुमकिन है कि आप ये स्मार्ट लगाकर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये सारे खंबे आप जो है पूरे शहर में लगा देंगे और उसके बाद लोगों के घर चलाने आने शुरू हो जाएंगे? वो एक और मुसीबत जो है बनने वाली है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा कि ओवर स्पीडिंग का जहां तक मामला है, मैं तो हैरान होता हूं मैटाडोर वाले इतनी भयंकर स्पीड पर तालाब तिलों की रोड पर गाड़ी कैसे चला पाते हैं, जहां पर एक आम आदमी 40 के ऊपर की स्पीड पर गाड़ी नहीं चला सकता, मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये मैंने आपको बताया, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो आप जो नया कुछ लेकर आ रहे हैं, मेहरबानी करके उस शहर के लिए लेकर आइए जो जिस शहर का फैलाव 25 से 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर हो। जिस शहर का फैलाव ही इतना ज्यादा नहीं है, वहां पर जब आप ये सिस्टम, अब बताइए कनक मंडी में कहां लगाएंगे ये? अब बताइए सर्कुलर रोड के ऊपर कहां लगाएंगे आप ये? अब बताइए गांधीनगर में कहां लगाएंगे आप ये? और आप जिस वक्त गांधीनगर में किसी भी टाइम आप चले जाइए, शाम के वक्त तो मतलब ही नहीं बनता 20 या 40 किलोमीटर के ऊपर की स्पीड पर आप गाड़ी चला सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जब इफेक्टिवली यू डू नॉट हैव रोड्स, जिन सड़कों के ऊपर आप उस स्पीड पे गाड़ी चलाएं कि वायलेशन हो, तो बात बंद। हां, अगर आप नेशनल हाईवे के ऊपर लगाना चाहते हैं, आप जो गांधीनगर के सामने से रोड जो हमारा जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मैं इसका वेलकम किया जाना चाहिए और ये लगाए जाने चाहिए। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आप कनक मंडी में लगाएंगे, आप गांधीनगर में लगाएंगे, रघुनाथ बाजार में लगाएंगे, यही तमाशे करेंगे जो तमाशे आपने ट्रैफिक लाइट के साथ किए, कि आपने शहीदी चौक में ट्रैफिक लाइट लगाई हुई है, एंड इट इज वेरी सरप्राइजिंग, जहां ट्रैफिक लाइट लगाई है वहीं पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग कर रखी है। अब बताइए, जहां बैरिकेड है वहां ट्रैफिक लाइट है। अब समझ से तो परे है ना। और ट्रैफिक लाइट भी चलती नहीं। और उसी ट्रैफिक लाइट के 10 कदम पर कांग्रेस का दफ्तर है। अब बताइए, कांग्रेस के नेता आएंगे, लीडर जहां पर कहीं गाड़ी लगाता, कौन हिलाता उसकी गाड़ी को? कोई नहीं हिलाता। कोई, मैंने कभी किसी पुलिस वाले में, मतलब कुछ एक पुलिस वालों को छोड़कर कभी पुलिसकर्मियों ने जो है किसी बड़े नेता की गाड़ी कहीं से लिफ्ट करके क्या गुलशन ग्राउंड पहुंचाई हो, ऐसा हमें देखने को कहीं नहीं मिला, विच इज द रियलिटी। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग इफेक्टिवली व्हाट इज द वे आउट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वे आउट क्या है। फिर वे आउट है, नंबर 1, आपको ट्रैफिक पुलिस विभाग को अलग करना होगा नॉर्मल पुलिसिंग से। आपको इस ट्रैफिक पुलिस विभाग के लिए ऑफिसर आप लाइए जम्मू कश्मीर पुलिस से, आप बिल्कुल ऑफिसर लाइए, आईपीएस ऑफिसर्स को लाइए, आप जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विस के ऑफिसर्स को लाइए, वो हेड करें डिपार्टमेंट को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप रिक्रूटमेंट सारी की सारी इस डिपार्टमेंट के लिए अलग से करें, और उसके बाद रिक्रूटमेंट के बाद उनकी ट्रेनिंग जो है वो ट्रैफिक पुलिस मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग उनको करवाइए। क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट जब आप करना शुरू करते हैं, उसके बाद जब वायलेशन होती फिर बनता है चालान। जम्मू में, मैं तो जम्मू की बात फिलहाल करूंगा क्योंकि श्रीनगर का मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि बहुत खुली खुली और बहुत लंबी लंबी सड़कें हैं। जब जम्मू में ट्रैफिक मैनेजमेंट तो नहीं है, लेकिन ट्रैफिक मैनेजमेंट की जगह ट्रैफिक वायलेशन की पेनलाइजेशन बहुत ज्यादा है। यानी ट्रैफिक मैनेजमेंट का क्या मतलब है? आप गुम्मट में चले जाएं, ट्रैफिक पुलिस वाले बेचारे सुबह खड़े होते हैं चालान करने के लिए, और मैं समझता हूं वो लोग खुद भी चाहते हैं कि हम ट्रैफिक मैनेजमेंट करें, लेकिन ऊपर से आदेशनामा आ गया कि जनाब आपकी जो आज आपका टारगेट जो है 600 चालान का है, उनको 600 चालान करने हैं। अब उस बेचारे को जब 600 चालान करने हैं तो वो चालान करे या पूरा ट्रैफिक मैनेज करे, नंबर 1। नंबर 2, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जम्मू डिस्ट्रिक्ट की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रैफिक पुलिस, इन तीनों विभागों को मिलकर काम करना होगा, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिलाकर काम करना होगा। कैसे? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहले फुटपाथ दिखाने होंगे हमें पूरे शहर में कि हमारे फुटपाथ कहां हैं। पूरे जम्मू शहर में हमारे फुटपाथ नजर ही नहीं आते, तो लोग कहां चलते हैं? सड़क के ऊपर। जब लोग सड़क के ऊपर चलते हैं, सड़क के ऊपर चलते वक्त अगर कोई आदमी किसी को हिट करता है,
कसूर गाड़ी वाले का नहीं, कसूर उसका है जिसने फुटपाथ की जगह सड़क चुनी है। तो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पहले तो हमें फुटपाथ दिखाने होंगे। वो जो आप अपनी जेसीबी लेकर सैनिक कॉलोनी के अंदर जाकर किसी मकान को गिरा रहे हैं, nobody is impressed with that. One will get impressed जब हमको फुटपाथ नजर आएंगे। तो फिलहाल तो हमें फुटपाथ नजर ही नहीं आते, पता ही नहीं हमें कि जम्मू शहर में कहीं फुटपाथ हैं भी कि नहीं है। पहले तो फुटपाथ जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बताए, फिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो ट्रैफिक लाइट्स लगाई गई इनको रैशनलाइज करना होगा। उन चौकों में ट्रैफिक लाइट्स लगवाइए जिन चौकों में ट्रैफिक लाइट्स के लगाने के बाद ट्रैफिक मैनेजमेंट हो। आपने खंभा लगा दिया कहीं पर भी, फोटो उठा दिया, क्या बात है जी जम्मू में ट्रैफिक लाइट लगी है, बाहर से कोई आदमी आकर देखता है, वो कहता है कमाल की ट्रैफिक लाइट है, नीचे लोग खड़े होकर सेल्फी खिंचा रहे हैं। ट्रैफिक लाइट के नीचे लोग खड़े होकर सेल्फी खिंचा रहे हैं, क्यों? पीछे मैटाडोर खड़ी, वो दिखानी है ना कि जनाब ये देखिए मेरे पीछे मैटाडोर खड़ी है और ये ट्रैफिक लाइट है। आप इसी तरीके से अटल बिहारी चौक जिसको नाम रखा गया था, बड़े शौक से उसको अटल बिहारी चौक नाम रखा गया, वो बोर्ड भी पहले वहीं था, अब कहीं बोर्ड ही गुम हो गया, बोर्ड मुझे दिखा नहीं वहां पर। उधर भी ट्रैफिक लाइट है, उधर ट्रैफिक लाइट के नीचे मैटाडोर स्टैंड है, ट्रैफिक लाइट के नीचे मैटाडोर स्टैंड है, एंड नोबडी इज बॉदर्ड, नोबडी इज बॉदर्ड। लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर से, उनके घर से केवल मात्र 10 कदम की दूरी पर है आपका पंचतीर्थी का बस स्टैंड। उस पंचतीर्थी के बस स्टैंड में मेटाडोरें खड़ी होती हैं लाल बत्ती के नीचे, आपकी रेड लाइट के नीचे। तो बताइए क्या कहते हैं, ट्रैफिक मैनेजमेंट कहां से होगी? और वहीं पर दूसरी तरफ आपने पुलिस वालों का नाका बना रखा है, उस नाके के ऊपर उन्होंने दुनिया भर की मोटरसाइकिलें जितनी वो पकड़ते हैं उन सबको वहां जमा करके रखा हुआ है। तो वो उन्होंने पूरा बराबर अपना दफ्तर वहां बना रखा है। तो इसका मतलब एक पूरा पोर्शन रास्ते का जो है उसको ब्लॉक करके रखा है वहां पर पुलिस ने। तो कहां है आपकी ट्रैफिक मैनेजमेंट? वहां पर आपको वो मैनेजमेंट करने की जरूरत, कौन करेगा इसके लिए? जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम था उन्हें पेनलाइज करना कि भाई अगर ट्रैफिक लाइट है इसके नीचे गाड़ी क्यों खड़ी है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो इसीलिए मैंने कहा जेएमसी को एनक्रोचमेंट्स हटाने का काम करना होगा, जेएमसी को स्पेसेस खाली कराने का काम करना होगा। जम्मू कश्मीर पुलिस और ये जो अलग अलग थाना क्षेत्रों में जो जो थाने पड़ते हैं उन थानों को इफेक्टिवली लॉ को एनफोर्स करना होगा। और जो ये छोटी छोटी दुकानें बेचारे गरीब लोग अपनी लगाते हैं, इनके लिए कहीं स्पेस निकालनी होगी। जम्मू में आपको जगह ढूंढनी पड़ेगी। बहुत सारे गरीब लोग हैं जिन्हें फुटपाथ के ऊपर दुकान लगाते हैं और वहां रोजी रोटी बेचारे अपनी कमाते हैं। इनके लिए कोई जगह ढूंढनी होगी कि भाई फुटपाथ के ऊपर आपकी जगह नहीं है, आपके लिए जगह है फलां जगह, आप वहां पर अपनी दुकान लगाइए। लोगों को बाज़ाब्ता पोस्टर्स के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्म किया जाएगा, लोग आएंगे और आपसे सामान लेंगे। आपको फुटपाथ खाली कराने होंगे। आप फुटपाथों को खाली कराते वक्त जब आपके अंदर वो ह्यूमन एंगल आ जाता है ना, कैमरा देखते ह्यूमन एंगल आ जाता है, तो वो ह्यूमन एंगल ही नहीं सबका बेड़ा गर्क कर रखा है कि जी हमारे अंदर इंसानियत जरूरत से ज्यादा कूट कूट के भरी हुई है। इंसानियत अच्छी चीज है लेकिन कानून का पालन करवाना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, ट्रैफिक पुलिस विभाग की, जैसे मैंने आपको बोला, बिल्कुल अलग से रिक्रूटमेंट। ट्रैफिक पुलिस विभाग शुड बी इफेक्टिवली हेडेड बाय अ पुलिस ऑफिसर बिकॉज ही इज द एनफोर्सर ऑफ लॉ। बट वो जो उसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी हैं वो सारे के सारे कर्मचारी इसी डिपार्टमेंट में रिक्रूट किए जाने चाहिए, ट्रेन किए जाने चाहिए और उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट सिखाई जानी चाहिए। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम क्या है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक ताल्लुक है, जिस समय सुषमा चौहान डिप्टी कमिश्नर थी उन्होंने कनक मंडी को लेकर एक ऑर्डर निकाला और मैंने आपको उसी टाइम कहा था कि ये ऑर्डर थोड़ी देर के लिए है, इनका बस नहीं चलेगा इस ऑर्डर के ऊपर, ये इनको वापस लेना पड़ेगा। आज कनक मंडी का क्या हाल है? दोबारा कनक मंडी में आज वही हालत है कि ऑटो आपके बाहर है, गाड़ी आपकी बाहर। उनको कहा कि ऑटो यहां आएगा, सामान लोड करेगा और जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, ऑटो यहीं रुकेगा। अब ऑटो वहीं पे रुका हुआ है। अब उसमें उस आम दुकानदार को यह समझाना जरूरी था कि भाई अगर 4 कदम दूर किसी एक पार्किंग बे में आपके सारे ऑटो रहते हैं और 5 मिनट बुलाने पर आपके पास आते हैं तो क्या दिक्कत है? वो उसके साथ आपको बाजार एसोसिएशन वालों के साथ बात करनी होगी, बाजार एसोसिएशन वालों के साथ बैठना होगा, उनको अपना विजन बताना होगा, उनकी बात सुननी होगी और कोई वे आउट निकालना होगा, क्योंकि आपको डीकंजेस्ट करना पड़ेगा ये सारा एरिया। अगर आप चाहते हैं कि जम्मू आपको सुंदर नजर आए, आप चाहते हैं कि जम्मू जो है खूबसूरत नजर आए, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इफेक्टिवली आपको ये सब इलाके खाली कराने होंगे। और एक तो ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो नए नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन नए नए प्रोजेक्ट्स को जब कंसीव करती है तो ट्रैफिक पुलिस विभाग को जरूर इन्फॉर्म करना चाहिए कि जनाब फला जगह पे खड्डा खुदने वाला है। तो ट्रैफिक पुलिस विभाग को पता होगा फला जगह खड्डा खुदने वाला है, वो रोड वहां से बंद कर देंगे और ट्रैफिक कहीं और से डाइवर्ट करेंगे। ट्रैफिक पुलिस विभाग को पता ही नहीं होता खड्डे कहां खुद गए।
जब ट्रैफिक की कंजेशन हो जाती है, कोई बड़ा वीआईपी फंसता है या डीजी साहब फंस गए कहीं पर, वो लगाते हैं फोन कि आईजीपी साहब ये बताइए क्या तमाशा है भाई, मैं फलां जगह फंसा हूं ट्रैफिक के अंदर, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। फिर ख्याल पड़ता है उनको, हो खड्डा कैसे खुद गया, फिर एकदम से हड़कंप मच जाता है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन्फॉर्म नहीं कर रही किसको, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट इन्फॉर्मिंग, इट इज नॉट इन्फॉर्मिंग द ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट। इफेक्टिवली इट हैज टू बी इन्फॉर्म्ड। उसके बाद सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, अच्छा ये जो स्टूडेंट एसोसिएशन है बेचारी, ये जो क्लास 4 के रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे दौड़ रहे हैं, पीएसआई के रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे दौड़ रहे हैं, बॉर्डर बटालियन के लिए जो बच्चे दौड़ रहे हैं, जो बच्चे रोज धरना प्रदर्शन कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं, किधर कर रहे हैं, ये जो पुलिस को जानकारी होनी चाहिए वही ट्रैफिक पुलिस को भी जानकारी होनी चाहिए। उनको पता होना चाहिए, यह नहीं है कि कोई महारैली है तो उसके लिए आप सतर्क हैं और बाकी जो कुछ हो रहा है उसके लिए। असल में होता क्या है, महारैली के लिए आप सतर्क हैं तो ट्रैफिक में कोई दिक्कत ज्यादा नहीं आती, लेकिन जब आप महारैली के लिए, छोटी छोटी रैलियों के लिए सतर्क नहीं होते तो दिक्कत सब वहीं से खड़ी हो जाती। तो क्या करना है, आपने जो इंफॉर्मेशन पुलिस को आ रही है वही इंफॉर्मेशन ट्रैफिक पुलिस को भी आनी चाहिए। क्या कि भाई फलां जगह पर आज इतने बच्चे इकट्ठे हुए हैं, और ये फ्लैश हो सकता है मैसेज, जो ही फ्लैश हुआ मैसेज आप फौरन ट्रैफिक दोबारा से डाइवर्ट करेंगे। और आखिर में आम जनमानस के लिए की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ट्रैफिक पुलिस कर्मी पूरा दिन, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं शॉर्टेज है आदमी लोगों की ट्रैफिक पुलिस में, जबरदस्त शॉर्टेज है। अगर ट्रैफिक पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में लोग होते तो शायद आपको ट्रैफिक की दिशा और दशा बिल्कुल अलग नजर आती। शॉर्टेज है और पुलिस पर्सनल की, वो शॉर्टेज को दूर करने की जरूरत है। और उस शॉर्टेज को ध्यान में रखते हुए चौकों में जहां पर भी पुलिसकर्मी खड़े होते हैं और आपको किसी भी वायलेशन के लिए रोकते हैं, तो मेहरबानी करके विनम्रता पूर्वक अगर आप उनसे बात करेंगे, तहजीब के दायरे में रहकर बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और अपनी बात सुनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि झगड़े, फसाद या कैमरे के ऊपर आने की आपको जरूरत पड़ेगी। अगर हम लोग ये समझें कि भाई सीट बेल्ट, आज मतलब जैसे मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे बड़ी बार महसूस हो रहा था कि भाई मैंने बीच में रास्ते में कहीं सीट बेल्ट उतारी तो मुझे ख्याल पड़ता था कि यार कुछ कम है, तो मैं दोबारा सीट बेल्ट बांध रहा था। तो आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता गाड़ी के अंदर तब तक गाड़ी चलाने का जब तक आपकी सीट बेल्ट बंधी हुई ना हो। ठीक है, अब एक दिक्कत जर्नलिस्टों के साथ है कि हमें अचानक कहीं से फोन आता है तो हम फोन उठा लेते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि वो भी अवॉइड किया जा सकता है। वी कैन ऑलवेज यूज अ हेडफोन और कुछ इस तरीके का इस्तेमाल करके, और बाइक के ऊपर तो कतई आप फोन का इस्तेमाल ना करें। अपने गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे के सारे पूरे रखें। आपका पोल्यूशन है, कोई भी सर्टिफिकेट है, उसको मुकम्मल करने की कोशिश करें। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे तो जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी के समझने से आधे से ज्यादा जो दिक्कतें, परेशानियां हैं ट्रैफिक पुलिस विभाग की, वो कम हो जाएंगी। और मैं ये भी गुजारिश करूंगा जम्मू कश्मीर की सरकार से, ट्रैफिक पुलिस विभाग से भी और जम्मू कश्मीर पुलिस से भी कि आप एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन बनाकर गृह विभाग में भेजें, होम डिपार्टमेंट में भेजें। होम डिपार्टमेंट उसको इमीडिएटली कंसिडर करे और इंश्योर करे कि होम डिपार्टमेंट एक नया डिपार्टमेंट कार्व आउट करे, जिस डिपार्टमेंट का नाम हो ट्रैफिक मैनेजमेंट कम पेनलाइजेशन नहीं, ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। और ट्रैफिक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को ही फिर यह जिम्मेदारी दी जाए कि जनाब आप पूरे जम्मू कश्मीर की ट्रैफिक को मैनेज करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक पुलिस के एसएसपी ने एक ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर में बताया कि किस तरीके से इस समय जो पीक सीजन चल रहा है और पीक आवर्स में ट्रैफिक को जम्मू में मैनेज किया जाना चाहिए ताकि सड़कों को डीकंजेस्ट किया जा सके। लेकिन वहीं पूरे ट्रैफिक विभाग में एक बड़े रिफॉर्म की ज़रूरत है और आम लोगों के माइंडसेट में भी एक रिफॉर्म की ज़रूरत है कि वो समझे कि किस तरीके से ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना, जिस तरीके से ट्रैफिक पुलिस का काम है उस तरीके से आम लोगों की भी जिम्मेदारी है। आपको ये इंश्योर करना है कि आप खुद कोई ट्रैफिक की वायलेशन ना करें, और साथ ही में अगर कोई वायलेशन हो जाती है, चालान होने वाला है, तो बहसबाजी में ना पड़े, एक्सेप्ट करें कि आपकी कोई गलती है। साथ ही में अभी आदेशनामा तो जारी कर दिया गया है जिसे 1 नवंबर से इंप्लीमेंट किया जाना है, लेकिन वहीं क्या पॉसिबल हो पाएगा कि जम्मू कश्मीर में और खास तौर पर जम्मू शहर में जिन तंग सड़कों पर गाड़ियां जब चलती हैं तो जाम एक आम सी बात है, वहां पर भी डीकंजेशन हो पाए।